बच्चों, आज हम आशुतोष सर की कोचिंग में, जो इनकी कोचिंग का नाम है टारगेट विद आशुतोष सर, ये अपनी कोचिंग को, ये जो पेट की परीक्षा का एग्ज़ाम एकदम निकट है, उसकी के संदर्भ में आज इन्होंने पेट के लिए एक अलग से नदियों के विषय में, जो उत्तराखंड से निकलने वाली नदियां हैं और कैसे कैसे वो, कहाँ से वो निकली हैं, कहाँ से आकर के किस नदी में उनका संगम हुआ है, इसके बारे में आज आप पढ़ेंगे। और जहाँ तक ये देखा जाए कि उत्तराखंड संबंधित जो राज्य है वो आज भी कहा जा सकता है एक टूरिस्टर, और हम कह सकते हैं कि नदियों के लिए धर्मस्थली वो सबके लिए विख्यात है। तो ना देर करते हुए हम लोग शुरू करते हैं उत्तराखंड के बारे में, जो कि आज एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए पेट में आया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, उत्तराखंड में अगर हम ध्यान देते हैं, उत्तराखंड में अगर हम ध्यान देते हैं तो उत्तराखंड में एक जिला पड़ता है बद्रीनाथ, जिला है बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ में एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है। ये क्या है? ग्लेशियर है। एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है, जो कि कहा जा सकता है इतना बड़ा ग्लेशियर है कि जहां से अगर आप ध्यान देंगे तो दो नदियों का उद्गम होता है। एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है विष्णुगंगा, 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 और दूसरी नदी जो आकर के इसी नदी में आकर के यहाँ मिलती है जिसका नाम है धौली गंगा, जिसका नाम है धौली गंगा, धौली गंगा। जहां पर ये नदी आके मिल रही है, यहीं पर एक आपका बनता है विष्णु प्रयाग। क्या बनता है? विष्णु प्रयाग बनता है, विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग बनता है। बेटा ध्यान दीजिएगा, आपको क्या ध्यान देना है? आपको इतना ध्यान देना है कि उत्तराखंड का एक जिला है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ में एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है जिसका नाम है संतोपथ, संतोपथ, संतोपथ ग्लेशियर का नाम है बेटा, संतोपथ ग्लेशियर का नाम है। जहां से दो नदियां निकलेगी, एक विष्णुगंगा निकलेगी और एक धौली गंगा निकलेगी, दोनों का संगम होगा। संगम होने के बाद में बेटा कहा जा सकता है कि वहां पर क्या बन जाएगा? विष्णु प्रयाग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विष्णु प्रयाग बन जाएगा। अब कहा जाता है, भूगोल के नियमों को अगर हम आपको बताएं बेटा, तो भूगोल के नियम ये कहते हैं कि यदि जब दो नदियां आपस में आके संगम करती हैं तो सबसे पहले उनकी गहराई को देखा जाता है कि जहां उनका संगम हो रहा है ठीक उसी के पहले उनकी गहराई मापी जाती है। जिस नदी की गहराई ज्यादा होती है उसी नाम से वो नदी आगे बढ़ेगी। ध्यान से समझिएगा बेटा, जिस नदी की गहराई ज्यादा होगी उसी नाम से वो नदी आगे बढ़ेगी। अगर दोनों नदियों की गहराई समान हो जाती है तब हम भूगोल के नियम से नदी का नाम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर बेटा कहा जा सकता है दोनों की गहराई जो थी वो सेम हो जाती है, इसीलिए कहा जा सकता है बेटा यहाँ से नदी का नाम चेंज होगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी दो नदियां आपस में मिलेंगी, अगर उनकी गहराई समान है तब नदी का नाम चेंज होगा, बदल दिया जाएगा। अब यहाँ पर गहराई दोनों की समान हो चुकी थी, इसलिए नाम चेंज कर दिया गया। इसका नाम रख दिया गया अलकनंदा, अलकनंदा, अलकनंदा इस नदी का नाम रख दिया गया बेटा। तो जो अलकनंदा नदी इधर से बढ़ रही थी, यहाँ तक आई थी, तो एक नदी उत्तराखंड से इधर से आकर के इस अलकनंदा में मिल जाती है, और जो ये नदी आती है उसका नाम है पिंडार। कौन सी नदी है बेटा? पिंडार नदी है, जो अलकनंदा में आकर के मिल जाएगी। अब आपको फिर वही चीज ध्यान देना, जैसे यहाँ दो नदियां मिली थी और दो नदियां यहाँ पर क्या कहते हैं आकर के अपना संगम करते हुए आगे बढ़ी थी, पिंडार आ गया था। उसके बाद में
फिर हम चलेंगे जब पिंडार और अलकनंदा यहाँ पर मिलेगी बेटा, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपका क्या कहते हैं आकर के इस पे जो बनेगा वो आपका बन जाएगा कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग बनेगा बेटा? कर्ण प्रयाग बन जाएगा, जहां पर कहा जा सकता है पिंडार और अलकनंदा के मिलने से कर्ण प्रयाग का निर्माण होता है। अब वही नियम यहाँ भी लगेगा कि जिस नदी की गहराई यहाँ पर ज्यादा होगी उसी नाम से नदी आगे बढ़ेगी। दोनों नदियों की गहराई को मापा जाता है, जिसके चलते अलकनंदा की गहराई ज्यादा हो जाती है। अब अलकनंदा जो है, अलकनंदा के नाम से ये नदी आगे बढ़ जाएगी। यहाँ से हम आपको ए से व्यक्त कर देते हैं, समझिएगा ये अलकनंदा है। तो अलकनंदा की गहराई ज्यादा थी, पिंडार से ज्यादा अलकनंदा की गहराई थी, इसीलिए अलकनंदा जो है वो अपने नाम से आगे बढ़ जाएगी। अब जब वो आगे बढ़ेगी तो एक नदी इधर से आकर के क्या कहते हैं अलकनंदा में मिल जाती है, जिसका नाम रहता है मंदाकिनी। मंदाकिनी। और जब बेटा मंदाकिनी आकर के क्या कहते हैं इसमें मिलती है, अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर किस नदी का संगम हो रहा है? अलकनंदा और मंदाकिनी का। और जब अलकनंदा और मंदाकिनी बेटा मिलते हैं तो किस प्रयाग का निर्माण होगा? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बन जाएगा आपका रुद्र प्रयाग। क्या बन जाएगा? रुद्र प्रयाग। क्या बन जाएगा? रुद्र प्रयाग बन जाएगा। उसके बाद में रुद्र प्रयाग के बन जाने के साथ साथ ही कहा जाता है कि अब मंदाकिनी मिल गई और उसके बाद में क्या कहते हैं आपका अलकनंदा में मंदाकिनी मिली तो रुद्र प्रयाग बन गया। ध्यान दीजिएगा कि जब भी कहा जाता है कि एक नदी, आप और सुने होंगे कि एक जिला पड़ता है उत्तरकाशी। उत्तराखंड में एक जिला है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी एक जिला है और उत्तरकाशी से एक नदी निकलती है। आप ध्यान देंगे कि जो नदी निकलती है कहा जाता है यहां से गंगोत्री स्थान है। उत्तरकाशी में गंगोत्री स्थान है और इस गंगोत्री से कहा जाता है बेटा एक नदी निकलती है जो आती है इधर को, और इस नदी का नाम होता है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी। भागीरथी जो नदी होगी वो क्या कहते हैं, यहाँ अलकनंदा की गहराई ज्यादा होगी। जब मंदाकिनी आएगी तो मंदाकिनी से गहराई अलकनंदा की ज्यादा हो जाती है, इसलिए यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा आकर के मिल जाती हैं। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, जब अलकनंदा और भागीरथी यहाँ आकर के मिलती हैं तो कहा जा सकता है दोनों की गहराई को मापा जाता है और मापने के बाद में दोनों की गहराई सेम होती है। लेकिन उसके पहले यहाँ पर आपको मिलेगा एक देव प्रयाग। क्या बनेगा? देव आपका प्रयाग बन जाएगा। आपसे क्वेश्चन करेगा कि किन दो नदियों के मिलने के बाद देव प्रयाग का निर्माण होता है, तो भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से देव प्रयाग का निर्माण होता है। अब एक चीज आप और ध्यान देंगे, इसी भागीरथी नदी में एक छोटी नदी आकर के मिल जाती है जिसका नाम है भिलांगना। भिलांगना एक नदी है जो क्या कहते हैं इसी भागीरथी नदी में आकर के मिल जाती है। जहां पर ये मिल रही है यहीं पर एक बांध का निर्माण हुआ है जिसे कहते हैं टिहरी बांध। टिहरी बांध ये भिलांगना और भागीरथी के संगम पर बना टिहरी बांध है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध है। अगर लंबाई में आपसे पूछता है तो आप हीराकुंड का नाम ले सकते हैं। हीराकुंड का नाम ले सकते हैं जो महानदी पर बना है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगर गुरुत्वीय सबसे बड़ा बांध पूछता है तो आप भाखड़ा नंगल का नाम ले सकते हैं जो हिमाचल और पंजाब दोनों राज्यों को लाभान्वित करने वाला है। तो इस तरह से बेटा कहा जा सकता है कि टिहरी बांध भिलांगना और भागीरथी नदी के मिल जाने से होता है
जिसके चलते कहा जा सकता है अब यहाँ पर दोनों नदियों की गहराई जब सेम होगी तो नदी का नाम चेंज कर दिया जाएगा, और यहाँ से जो नदी आगे जाती है जिसका नाम है, अब नाम चेंज होगा तो इसका नाम रख दिया जाएगा गंगा। गंगा नदी जो भारत की सबसे पवित्र बड़ी नदी मानी जाती है, इस गंगा नदी को हम लोग आगे बढ़ा देंगे। तो आप यहाँ तक जान चुके हैं कि किस तरह से उत्तराखंड में ये नदियों का एक जाल है, कौन कौन से प्रयाग हैं। याद करने के लिए बेटा आप एक ट्रिक याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए विष्णु भगवान है, जैसे विष्णु गंगा धौली गंगा है, विष्णु प्रयाग बना है, भगवान विष्णु हैं, तो भगवान विष्णु कैसे लगेंगे। जैसे कहा जा सकता है कि जब भगवान विष्णु अपने कानों में कुंडल पहनते हैं तो वहीं से हम याद कर लेंगे, कान के कुंडल से कर्ण प्रयाग याद कर लेंगे। और जब वो रुद्राक्ष की माला को धारण करते हैं तो रुद्राक्ष की माला से रुद्र प्रयाग याद कर लेंगे। और उसके बाद में बेटा कहा जा सकता है ये सब धारण करने के बाद में तब वो लगते हैं देव, और जब देव लगते हैं तो वहीं बन जाता है आपका देव प्रयाग। इसलिए बेटा गंगा नदी बनकर चलती है या निकलती है, तो याद रखिएगा गंगा नदी हमेशा बनकर चलती है। कहां से बनकर चलती है? देव प्रयाग से बनकर के चलती है। गंगा नदी किन दो नदियों के मिलने के बाद बनी है? तो अलकनंदा और भागीरथी नदी, इन दो नदियों के संगम के बाद से गंगा नदी जो है आगे बढ़ती है। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये टॉपिक जो आप लोगों ने उत्तराखंड के बारे में पढ़ा, इसे आप अच्छी तरह से नोट बना लीजिएगा। आपको कहीं ना कहीं यूपीएससी ट्रिपल एससी पेट में, या कहा जा सकता है आपको आने वाली परीक्षा में, आप जब यूपीपी पुलिस की परीक्षा देंगे या पीसीएस लेवल की परीक्षा देंगे तो कहीं ना कहीं से आपको इन चीजों को आपको पढ़े रहेंगे, लिखे रहेंगे तो आपको आसानी होगी। धन्यवाद।